अगेती लगाने से सर क्या है कि मार्केट भाव अच्छा मिलता है। इस टाइम पे क्या मिर्ची बहुत कम लगाते हैं लोग किसान भाई जी। तो हमने तो क्या है कि अगेती लगाते हैं तो हमें तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है इससे। मैं शुरुआत में 55 का मिला था, फिर 60 का, अभी लास्ट में देखे तो 65 का है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तुंगा तहसील में और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं अगेती मिर्ची की खेती की और अगेती मिर्ची करने से राजेश जी को बेनिफिट क्या मिला, पूरी जानकारी मिलेगी। अगेती मिर्ची करने से फायदा क्या मिला। और किसान भाइयों आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर जी जैसे आगे सर्दी आने वाली है तो हम सर्दी में अपनी क्रॉप को, मिर्ची की क्रॉप को कैसे बचाएं, पाले से क्रॉप को कैसे बचाएं, तो उस बारे में भी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में कि आप सर्दी से अपनी मिर्ची की खेती को कैसे बचा सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और अभी के टाइम पे मिर्ची लगाने से राजेश जी को क्या बेनिफिट मिला उस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। क्या मार्केट से दाम मिल रहा है, कितना खर्चा किया इन्होंने और आगे चल करके कितना प्रॉफिट इससे कमा लेंगे। इन्होंने जो मिर्ची की खेती कर रखी है किसान भाइयों सिंपल विधि से कर रखी है, ड्रिप भी नहीं लगा रखी, मल्चिंग भी नहीं लगा रखी और आप खुद देख सकते हैं ग्रोथ कितनी शानदार है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में चल रहा है, 3 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली इन्होंने और इनसे अभी जानकारी लेंगे कि मार्केट से इनको क्या दाम मिल रहा है, कहाँ पे माल सेल कर रहे हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। सर मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, मैं राजस्थान का जयपुर जिले की तुंगा तहसील में ग्राम गढ़ का रहने वाला हूँ। जी, आपने सिंपल विधि से यहाँ पे मिर्ची की खेती लगाई है। बिल्कुल। ड्रिप भी नहीं है, मल्चिंग भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको कोई समस्या का सामना अगर करना पड़ा तो किसान भाइयों को बता दी सबसे पहले। समस्या का तो अभी तो मैं तो कोई समस्या आई नहीं वैसे। जी जी बिल्कुल वैसे कोई नहीं, साधारण कर रखा है, ना तो मल्चिंग है ना ड्रिप है। जी जी बाकी समस्या तो कोई नहीं है, आराम से अब फ्लोरिंग चालू हो गई, हार्वेस्टिंग चालू हो गई है। जी 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 जी। कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया माल? 3 बार कर ली सर। 3 बार कर लिया। तो आगे बात कर लेंगे मार्केट से क्या दाम मिल रहा है, एक बार में कितना माल निकल रहा है, इस बारे में बात जानकारी देंगे आपको आगे। लेकिन बात करते हैं आज शुरुआत से। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा करीब कितने क्षेत्र में अपनी मिर्ची? 1 बीघा कच्चे के अंदर 1000 स्क्वायर मीटर। 1000 स्क्वायर मीटर। कितने बीज की नर्सरी तैयार की थी आपने? इसमें 40 ग्राम 10-10 ग्राम के 4 पैकेट। जी। वैरायटी कौन सी है अपनी? इसमें सिजेंटा। सिजेंटा जी। तो सर जी मिर्ची की नर्सरी, नया किसान भाई अगर मिर्ची की खेती करना चाहे तो नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। 1000 स्क्वायर मीटर के लिए कितने बीज की नर्सरी तैयार करी? 1000 के लिए 40 ग्राम की हो गई ना, काफी रहेगी। बिल्कुल सफिशिएंट। कितने दिन में तैयार हो जाती है अपनी नर्सरी? ये 25 से 30 दिन में। 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो सर जी आपकी नर्सरी तैयार करने का क्या प्रोसेस रहा वो भी बताएं किसान भाई। नर्सरी तो देखो सर ऐसी बात है, मतलब क्या है कि अपने छोटे छोटे बेड बनाएंगे फावड़े से। जी जी जी। क्योंकि अगर क्यारियों में नर्सरी तैयार करेंगे ना तो बरसात के अंदर वो सारा मामला जी जी मतलब पौधे नष्ट हो जाएंगे। और ये जैसे ऊपर करेंगे ना तो पानी नीचे चला जाएगा बारिश का, ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। जी जी। तो इसलिए क्या है कि छोटे छोटे बेड बना के फावड़े से और उसमें खाद डाल के बिल्कुल अच्छी तरह निराई गुड़ाई की है। उसमें डीएपी भी डाला कुछ मात्रा में, फोरेट भी डाली और उसकी पूरी तरह निराई गुड़ाई करके और उसको अक्सार करके फिर उसमें एक एक बीज का रोपण किया। जी जी। बीज रोपण किया। जी सर। जी सर। तो उसके बाद पानी डालने में भी कई किसान भाई चूक कर जाते हैं। पानी किस तरह से डाले? पानी उसमें ऐसे बात है कि जैसे अब कंप्लीट बीज रोपण हो गया अपना तो उसमें जो जा रहा होता है ना, जी 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 जी, उससे पानी डालो। उससे पानी डालो। उससे जा रहे से पानी उसमें सुबह शाम 2 बार डालो। 2 बार डालो सुबह, काफी रहेगा वो सफिशिएंट। कितने दिन में तैयार हो जाएगी नर्सरी अपनी? मतलब 25 से 30 दिन के अंदर तो मतलब प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। सर जी अपन ने नर्सरी तैयार कर ली, खेत की तैयारी किस तरह से करनी पड़ेगी? खेत की तैयारी सर ऐसे करनी चाहिए, देखो मतलब अपन जो गेहूं काट लेते हैं अप्रैल के अंदर लास्ट, तो मई के अंदर खेत खाली हो जाते हैं। तो मई के अंदर जैसे खेतों में वो एक बार तो जोत लगा दो। जी।
जोत लगा के फिर ऐरा चला दो उसके अंदर। जी जी। ऐरा जरूर चलाना चाहिए। पिलावा तो क्या है, पिलावे से तो जमीन नीचे के ऊपर आ जाती है ना, तो उसमें भी क्या है कि मतलब उर्वरक क्षमता ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो ऐरो में क्या है, ऐरा कम लगता है, पिलावे ज्यादा लगता है। तो हमारी जमीन क्या है, ऐरो ज्यादा मानती है, ऐरो ज्यादा मांगती है। हाँ, तो ऐरा लगा के फिर छोड़ दो उसको। फिर 10-20 दिन बाद में उसमें फिर 1-2 जोत निकाल दो गर्मियों के अंदर। जी जी जी। मई जून फिर 2-4 जोत निकाल के छोड़ दो उसको बिल्कुल पूरी तरह, कोई उसमें कुछ भी मत करो। फिर उसके बाद में जैसे अब बारिश आने वाली है तो उसमें गोबर का खाद डालो। जी। करीब 1000 स्क्वायर मीटर में कितना खाद डाले किसान भाई? उसमें 2 ट्रॉली डालनी पड़ेगी। 2 ट्रॉली जी जी। तो 2 ट्रॉली डाल के और उसमें बिल्कुल उसको निराई गुड़ाई करवा दो, मतलब मिला दो ट्रैक्टर से। जी जी। फिर उसमें मतलब 20 किलो पर बीघा DAP और 5 किलो फोरेट जी 1 बीघा कच्चे के अंदर, उनको दोनों को मिला के, और जैसे शेडरिंग होता है ना ट्रैक्टर का, उससे उड़ाई कर दो खेत से। सीडरिंग से। जी जी जी। उड़ाई करके और फिर ट्रैक्टर से बेड बना दो। बेड बनाओ जी। तो सर जी, बेड बनाते समय किसान भाई को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बेड से बेड के बीच में कितना डिस्टेंस रखे? बेड से बेड के अंदर 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। 2 से 2.5 फीट का। करीब 1000 स्क्वायर मीटर में टोटल बेड कितनी होगी अपनी? 50 बेड एक साइड में, 25 इधर, 50 बेड। 50 बेड है टोटल। जी। तो बेड भी कंप्लीट कर लिया जी। उसके बाद में सर जी आपने प्लांटेशन कब किया, और पहले पानी चलाया या सूखे में प्लांटेशन किया? जी, मतलब प्लांटेशन का तो जैसे जुलाई लास्ट में अपनी जुलाई के फर्स्ट वीक में हम चालू करते हैं प्लांटेशन। नर्सरी तो 25 दिन 30 दिन में तैयार हो जाती है। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम प्लांटेशन चालू करते हैं जी। जैसे बारिश आती है तो बारिश रुकने के बाद में फिर हम रोपण चालू कर देते हैं। अगर बारिश नहीं आई तो फिर बेडों में पानी चलाएंगे जी, सूखे बेडों में पानी चला के और फिर प्लांटेशन करेंगे जी। फिर प्लांटेशन करके फिर एक दिन बाद में फिर पानी चलाएंगे दोबारा, क्योंकि वो जैसे जड़ ढीली रह जाती है ना तो पेड़ का मरने का डर रहता है। अच्छा। तो वो दोबारा पानी चलाने से क्या पानी उनके ऊपर आ जाता है जड़ों के अंदर, तो पेड़ में कोई हानि होने की कोई संभावना नहीं रहती है। पूरे प्लांट अपने सक्सेस हो जाएंगे? बिल्कुल पूरे प्लांट, इसमें नष्ट होने की कोई समस्या नहीं आएगी जी। तो राजेश जी, प्लांटेशन भी अपन ने कर दिया जी। शुरुआत में छोटे पौधों में किसान भाई पानी कितने अंतराल पे चलाए इसमें? जैसे बारिश अगर कंटिन्यू चलती रहती है ना तो कोई जरूरत नहीं है चलाने की, मतलब कुएं का पानी। जी जी जी। और बारिश नहीं आई तो फिर इसमें मिर्चियों के अंदर 5 से 7 दिन में पानी चलता है। इतना तो चलाना ही पड़ता है, क्योंकि बारिश अगर नहीं आएगी तो सूखे के अंदर फिर पेड़ नष्ट होने लग जाएंगे जी। तो 5 से 7 दिन के अंदर पानी चलाना पड़ता है। तो राजेश जी, शुरुआत में आपने बताया जो बेसल डोज डालना था किसान भाई ने डाल दिया। उसके बाद भी कोई खाद वगैरह चलाते हो पानी के साथ आप? हाँ, उसमें खाद चलाते हैं ना, घोल के चलाते हैं। वो खाद कौन सा चलाते हैं, किस मात्रा में चलाते हैं, थोड़ा वो बताइए। वो क्या है, जैसे 19 आता है तो उसमें क्या है कि ऐसे मतलब ऐसे कई बार तो ऐसे निराई के साथ दे देते हैं, ऐसे अपन नन्ना नहीं करेंगे ना, लेकिन उससे ज्यादा बेटर वो पानी में घोल के और फिर उसमें चला देते हैं बेडों के अंदर, वो सीधा जड़ों में जाएगा। वो 19 चलाते हो? हाँ, 19 ज्यादा बेटर रहता है। DAP भी घोल के चला देते हैं उसके अंदर। जी जी। हाँ, साधारण काम है, ज्यादा सिंपल विधि से करते हैं जी जी। तो राजेश जी, मिर्ची की एक ऐसी फसल है जिसमें अगर जानकारी के अभाव में किसान भाई की खेती करता है तो इसमें काफी घाटा भी लग सकता है, क्योंकि इसमें मिर्ची में काफी बार रोग काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः बीमारियां कौन कौन सी लगती है? इसमें एक तो व्हाइट फ्लाई होता है, एक वो हरी वाली लट होती है। जी जी। जड़ों में भी क्या है कि कीड़े लगने की संभावना होती है, कीटनाशक है ना, तो उसमें भी क्या है कीटनाशक फिर पानी के अंदर घोल के देना पड़ता है। कीटनाशक दवाई होती है ना, जी 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 जी, उसको पानी में घोल के फिर पानी में चला देते हैं तो वो सीधी जड़ों में जाएगी तो वो नष्ट हो जाएंगे जी। तो उससे जड़ संबंधित कोई भी रोग लगेगा वो खत्म हो जाएगा जड़ संबंधित। तो सर जी, कई बार क्या जो जिसको बोलते हैं माथाबंदी, पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं मिर्ची के, बिल्कुल। तो उसका क्या निदान कर सकता है किसान भाई? उसमें स्प्रे ज्यादा बेटर रहता है, सबसे बढ़िया स्प्रे होता है। कौन सी दवा का स्प्रे कर सकता है? उसमें जंप और एडमायर का एक बहुत ही मतलब शानदार स्प्रे होता है। उसमें है ना मतलब सारा मतलब माथाबंदी का बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है, माथाबंदी खुल जाती है बिल्कुल पूरी तरह से और पौधा स्वस्थ हो जाता है। जी जी। और बाकी फिर प्रोडक्शन बढ़िया देने लगता है। कितनी बार स्प्रे निकाल दिया आपने इसमें? करीब इसमें हमने 3 बार स्प्रे निकाल दिया, शुरू से लेकर अब तक 3 बार। अब चौथा अब निकालेंगे।
तो जंप और एडमायर का किया आपने? हाँ यही किया, अभी तक तो यही किया है। जी जी। तो राजेश जी मैं देख रहा हूँ आपकी मिर्च में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है। कुछ भी नहीं है सर, ऐसे तो अभी बिल्कुल स्वस्थ है सारे, स्वस्थ है, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा लग रहा है इसमें। बिल्कुल। तो अगेती लगाने से बेनिफिट क्या क्या मिला वो बताएं किसान भाई। अगेती लगाने से सर क्या है कि मार्केट भाव अच्छा मिलता है। इस टाइम पे क्या मिर्ची बहुत कम लगाते हैं लोग किसान भाई जी। तो हमने तो क्या है कि अगेती लगाते हैं तो हमें तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है इससे। जी बिल्कुल। अभी की बात करते हैं राजेश जी, जी कहाँ पे माल सेल कर रहे हो और दाम क्या मिल रहा है आपको? अभी यहाँ से हम हार्वेस्टिंग करके और जयपुर मोहाना मंडी ले जाते हैं। जी मोहाना मंडी जाता है, मोहाना में जाता है। क्या दाम चल रहा है अभी के टाइम? अभी हमारे यहाँ से मतलब हमें शुरुआत में 55 का मिला था, फिर 60 का, अभी 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 लास्ट में देखे तो 65 का है। मतलब बढ़ता ही जा रहा है भाव, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं है। करीब कितनी बार हार्वेस्टिंग कर ली आपने? 3 बार कर ली सर। 3 बार। जी जी जी। तो एक बार हार्वेस्ट जब आप करते हो माल, करीब कितने क्विंटल माल निकल रहा है आपका? शुरुआत में तो 1 क्विंटल निकला इसमें, फर्स्ट बार में तो। जी जी। फर्स्ट में जो है ना, फिर दोबारा में 1.5 क्विंटल हो गया, तीसरे में 2 क्विंटल माल निकला। मतलब बढ़ता ही जा रहा है माल, बढ़ता है, कम नहीं रहा, माल बढ़ ही रहा। कितने दिन के अंतराल में हार्वेस्टिंग करते हो सर आप? 5 दिन, 4 से 5 दिन के अंदर। 4 से 5 दिन में। जी 5वें दिन तो करना ही पड़ता है। जी जी जी। तो फिर क्या है, मोटी हो जाती है ना, मार्केट भाव अच्छा नहीं मिलता ना। तो 5 दिन में तो हार्वेस्ट करनी चाहिए किसान, करनी चाहिए किसान को। 5 दिन में तो जरूरी है। जी 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 सर। तो राजेश जी कितने दिन की हो चुकी है अपनी मिर्ची? 2 महीने और 10 दिन की हो गई लगभग। 2 महीने 10 दिन की। 2.25 महीने के करीब हो गई। हार्वेस्टिंग प्लांटेशन करने के कितने दिन बाद में चालू हो जाती है इसकी? ये हो जाता है 50 से 60 के दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। 50 से 60 दिन के बीच के अंदर चालू स्टार्टिंग हो जाता है, फ्लोरिंग आके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो करीब करीब 15 दिन से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आप? हाँ 15 दिन से। कितने महीने चल जाती है मिर्ची की क्रॉप सर जी? ये करीब करीब 4 से 5 महीने तो चली जाती है। अच्छा जी बिल्कुल। 5 महीने हर 4 महीने तो कंप्लीट ही चलेगी, प्रोडक्शन देती रहेगी अपने? देती रहेगी कंप्लीट। इसमें दवाई वगैरह स्प्रे करते रहेंगे, खाद बीज वगैरह डालते रहेंगे, टाइम पे पानी चलाते रहेंगे, तो 4 महीने तो कंप्लीट अपने को उत्पादन देगी। जी जी। तो राजेश जी आपके पास में काफी सारा अनुभव है, थोड़ा अनुभव किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। कई किसान भाइयों को समस्या आती है, आगे जब सर्दियों में मिर्ची की खेती करते हैं किसान भाई, तो उस टाइम पे किसान भाइयों की जो क्रॉप है वो नष्ट हो जाती है पाले से। जी। तो नए किसान भाई अपनी मिर्ची को पाले से कैसे बचा सकते हैं सर? इस टाइम पे अगर आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करोगे ना, जी जी, तो अगले मतलब सर्दी में चले जाएगी, चलेगी मिर्ची। दिसंबर के आसपास चलेगी। जी जी। तो दिसंबर में क्या है कि कोई भी फसल हो तो पाला मारने की संभावना ज्यादा रहती है। जी जी जी। और पाला मारता भी है। तो उसको बचाने के लिए लोटनल जरूर लगाए। जी जी जी। जो होता है ना लोटनल, हाँ बिल्कुल, वो लगता है इसके ऊपर। हाँ वो मिनी पोलियाउस जो वो जरूर लगाए, क्योंकि उससे है ना अपने मतलब फसल को बचाव हो जाता है, पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। सुरक्षा मिलती है, नष्ट होने की कोई संभावना नहीं रहती। जी। तो किसान भाई को नुकसान होने से उससे बच सकता है। तो उसको सर जी हटाएगा अब किसान भाई? फिर उसको मतलब जैसे जनवरी में लास्ट वीक में हटा दे उसको। फिर जैसे सर्दी कम बढ़ जाए तो उसको हटा दो? सर्दी कम पड़ जाए तो उसको हटा दो, फिर उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर खुला हुआ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जी। वो तो मेन जो सर्दी होती है ना, उसमें लगाना पड़ेगा। दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में ना, उसमें लगाना पड़ता है। जी। उसमें भयंकर सर्दी होती है। जी 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 सर। तो सर जी आपको भी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी कि लोटनल लगाना पड़ेगा आपको भी? नहीं सर, हमारे तो नहीं। हमारी जब लोटन लगाने की समय आएगी जब तक तो क्या है, इसकी लास्ट स्टेज हो जाएगी। अच्छा अच्छा जी। तो कोई देसी तरीका भी अगर आप बताना चाहें सर्दी से बचाने का? अब देसी तरीका तो क्या है कि चारों तरफ आग जला के भी कर सकते हो भाई। घास फूस जलाते थे ना खेतों की चारों तरफ, तो उससे भी क्या है पाला मारने की संभावना कम रहती है। कम रहती है। ये एक साधारण सा काम है। ये तो अपन कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई खर्चा नहीं आता है। घास फूस तो अपने होता ही है। और शायद पानी चलाने से भी कुछ फायदा? पानी जरूर चलाते हैं सर्दी के अंदर। सर्दी के सबसे मेन काम तो इसमें पानी 2-5 दिन के अंदर चलाते रहे। पानी से पाला मारने की संभावना बहुत ही कम रहती है। जी। तो राजेश जी खर्चे की बात करते हैं, टोटल खर्चा कितना हो चुका शुरू से अब तक अपना इसमें? शुरू से लेके अब तक 15,000 का हो गए 1 बीघे कच्चे के अंदर। 15,000 रुपए? जिसमें स्प्रे वगैरह सारे आ गए, मतलब दवाई वगैरह जो भी है ना सब आ गई उसके अंदर। और सर जी 2 क्विंटल मिर्ची कितने आदमी तुड़ाई कर देते हैं एक दिन में? कितने आदमी लगाने पड़ते हैं? 2 क्विंटल को 3 आदमी लगा देते हैं। 3 आदमी आराम से तोड़ लेते हैं। जी जी। 2 क्विंटल माल खूब आराम से सारे दिन में तोड़ लेते हैं। 2 क्विंटल कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। पेड़ों में चल के तोड़ लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। तो जी। तो राजेश जी अब बात करते हैं प्रॉफिट की। क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट काफी शानदार मिल रहा है और बढ़ोतरी हो रही है लगातार? हाँ बढ़ोतरी हो रही है सर, मतलब डाउन तो नहीं हो रहा। तो आपने क्या उम्मीद लगा रखी है, कितना प्रॉफिट ले पाएंगे 1000 स्क्वायर मीटर से?
अब देखो सर, ये बात है, हमने तो ऐसे सोच रखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जी। भाई। किसान भाई खेती करता तो वो ऐसे थोड़ी सोचता है कि प्रॉफिट कम हो, मुनाफा भाई ज्यादा ही होना चाहिए ना। लेकिन अपनी फसल को और मार्केट के दाम को देखते हुए क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो इतना तो मिल जाएगा अपने को। तो इससे मतलब 1 बीघा के कच्चे के अंदर हमें मतलब मार्केट और फसल को देखते हुए 1.5 से 2 लाख रुपए तक तो हम ले लेंगे। इतना प्रॉफिट तो ले लेंगे 1 बीघा कच्चे के अंदर 1000 स्क्वायर मीटर में। ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मिल जाएगा। मतलब भाव डाउन भी हो जाएगा ना तो भी इतना तो हम लास्ट तक ले ही लेंगे। 2 लाख से तो कम नहीं है। तो राजेश जी, किसान भाई कई बार चूक कर जाते हैं कि मिर्ची सही समय पर नहीं लगा पाते जी। अगेती मिर्ची आपने लगाई है तो क्या बेनिफिट मिला, एक बार उनको सजेस्ट करें आप। किसान भाइयों, अगेती मिर्ची जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगेती मिर्ची करने से मार्केट भाव अच्छा मिलता है और मुनाफा भी बढ़िया होता है। जी बिल्कुल। तो अगेती किसान भाइयों को मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ कि अगेती मिर्ची करे, जरूर से जरूर करे। मतलब थोड़े आधा 1 बीघा लगाओ, आधा बीघा लगा के देखो एक बार, फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। 2 भागों में भी कर सकते हैं। हाँ। जैसे आधा बीघा में आपने अगेती कर ली, आधे बीघे में आप पछेती कर लो, पता नहीं किसका मार्केट मिल जाए। बिल्कुल सही है। तो मार्केट तो उतार चढ़ाव चलता रहता है मार्केट। जी। तो राजेश जी, किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी इंपॉर्टेंट जानकारी किसान भाइयों तक शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काफी मेहनत करनी पड़ती है किसान भाइयों, वीडियो बनाने के लिए फील्ड में घूमना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई साहब 200 किलोमीटर भी जाना पड़ जाता है हमको, लेकिन आपको जानकारी हम सटीक देते हैं, जमीन से जुड़ करके जानकारी मिलती है, क्योंकि हम किसान भाई के पास में जाते हैं और जो रियल जानकारी होती है वही आप तक पहुंचाते हैं। तो हमें कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाया करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।